अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि मतदान, चुनाव, जिसे हम राष्ट्रीय महापर्व भी कह सकते हैं, भारत सरकार के चयन का यह एक विधान है। उत्तम से उत्तम, मजबूत से मजबूत, सशक्त सरकार का चयन हम करें, जिससे राष्ट्र सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर हो और उसकी सीमाएं सुरक्षित हों, आर्थिक शक्ति में भी देश अत्यंत समृद्ध बने, सैन्य शक्ति भी उसकी अत्यंत सुदृढ़ हो। इस सब के लिए एक सबल, समर्थ, सशक्त, त्वरित निर्णय लेने वाली, बिना किसी के ऊपर आधारित एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। और ये सरकार चुनने का जो कार्य है, ये उस राष्ट्र की जनता ही करती है। इसलिए वस्तुतः ये सरकार चुनने का कार्य नहीं है, भारत माता के सच्चे सेवकों के चुनने का ये कार्य है। इसलिए हम इसे, मतदान को, भारत माता के प्रति अपनी भक्ति ही मानते हैं। मतदान नहीं है वस्तुतः अपने भाव का, राष्ट्रभक्ति का, मातृभक्ति का, भारत माता के प्रति अपने समर्पण और आदर भाव का यह एक प्रतीक है मतदान। सभी लोगों को मतदान अवश्य करना चाहिए। बड़े दुख की बात है, बड़ी पीड़ा की बात है कि इस बार मतदान का प्रतिशत बहुत ही निराशाजनक रहा। यद्यपि हनुमत जयंती वाले दिन, चैत्री पूर्णिमा को, भवितव्यतावश मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया और पैर की स्थिति ऐसी थी कि हम वहां जा नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उस परिस्थिति में हम मतदान करने गए, क्योंकि यदि हम स्वयं मतदान नहीं करते तो दूसरे को मतदान के लिए प्रेरित हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक भारत का नागरिक अत्यंत उत्साहपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, लाख करोड़ काम अति आवश्यक हों उनको भी छोड़कर एक सबल, सशक्त सरकार के चुनने का कार्य करें, मतदान अवश्य दें। और मतदान भारत के भविष्य का फैसला करता है। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अत्यंत विवेक पूर्वक मत देना चाहिए। किसी प्रलोभन में, किसी बहकावे में, किसी झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए और विवेक पूर्वक राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए मतदान करना चाहिए। यदि व्यक्तिगत रूप में मुझसे कोई पूछे तो मैं तो ये कहूंगा कि मतदान न करने वाला राष्ट्र के प्रति अपराधी है, भारत माता के प्रति अपराधी है और उसे भारत सरकार की जो विशेष सुविधाएं मिलती हैं, जो भी हम भारत के नागरिक हैं, नागरिक होने के नाते हमें जो सुविधाएं प्राप्त हैं, उन सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए। मतदान न करना, मतदान की पात्रता होने पर भी मतदान न करना, यह एक प्रकार से राष्ट्रद्रोह की श्रेणी का अपराध माना जाना चाहिए। उस व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए, उस पर जुर्माना लगाना चाहिए। उसने मतदान क्यों नहीं किया? तो हम यह आग्रह करते हैं सभी भारतवर्ष के नागरिकों से कि आप धर्म प्राण भारतवर्ष की पवित्र धरती पर जन्मे हैं। भारत माता के प्रति आपकी जन्मजात ही अगाध श्रद्धा और निष्ठा है। भारतवर्ष के जो सनातन मूल्य हैं,
उन मूल्यों की गरिमा महिमा को आप अच्छी प्रकार से समझते हैं, तो आप अब जो भी चुनाव के चरण बचे हैं, उन मतदान के चरणों में आप लाख करोड़ काम छोड़कर उत्साह पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, कमर कस के, विवेक पूर्वक अवश्य ही मतदान करें। प्रत्याशी को चुने, पार्टी को चुने, प्रत्याशी को चुने, इतना ही नहीं, आप वह विचार अवश्य करें कि भारत का सर्वांगीण विकास, भारत की गरिमा, भारतीय सनातन मूल्यों की सुरक्षा किसके हाथ में है और किसने यह कार्य किया है, इस बात पर विचार अवश्य करें। भगवान श्री राम का पवित्र मंदिर, जिसकी प्रतीक्षा हम सैकड़ों वर्षों से कर रहे थे, जो केवल भारत ही नहीं, इस धरती की मानवता का एकमात्र आदर्श हैं भगवान श्री राम। उन भगवान श्री राम के मंगलमय जन्मस्थल पर एक विवादित इमारत थी और उसके ध्वस्त होने के बाद कितनी प्रतीक्षा थी देशवासियों को कि वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। आज लाखों लाखों लोग भगवान श्री राम लला का मंगलमय दर्शन करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं। देश में एक बहुत बड़ी क्रांति आई है। तो यह विचार भी करना चाहिए, हमारे प्राचीन धर्मस्थल, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे महाकाल लोक हो, इन सब के रूप में कार्य हो रहे हैं। हमारे बिहारी जी के मंदिर को भी भव्य दिव्य रूप में बिहारी जी के कॉरिडोर बनाने का कार्य भी सुनिश्चित हो चुका है और पूरे विश्व में भारतवर्ष की प्रतिष्ठा बढ़ी है, आर्थिक प्रगति भारत की हुई है। और पहले भारत को सबकी डांट और झिड़की सहनी पड़ती थी, आज वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए विश्व भारत की ओर देख रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य का, गौरव का क्षण क्या हो सकता है। कश्मीर, जहां हम भारतीय ध्वज फहरा नहीं सकते थे, आज वहां शान से भारतीय ध्वज लहरा रहा है और वह राष्ट्र के मुख्य विकास की धारा में जुड़ गया है 370 और 30 के समाप्त होने के बाद। तो इन सब कार्यों को, जो बहुत लंबे समय से देश की स्वतंत्रता के बाद से जिन सरकारों के शासन काल में वे ऐसे मुद्दे बन गए थे जिनको लोग नासूर कहते थे, उनकी भी चिकित्सा हुई, उनका समाधान हुआ। देश की शेष समस्याओं का भी समाधान होगा। भारत जल्दी ही तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा और इतना ही नहीं, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से भी विमुक्त होगी। गो आधारित संपूर्ण भारतीयता का विकास भी होगा। दूसरे लोगों से हम गोरक्षा की आशा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये करने वाले होते तो अपने लगभग 60 वर्ष के शासन काल में इन्होंने कर दिया होता, लेकिन ये नहीं कर सके। तो जो कार्य करने वाले हैं उन्हीं से कार्य की आशा भी की जा सकती है। इसलिए मेरा भारतीय जनता से अनुरोध है कि आग्रह है कि वे जाति, मत, पंथ और वर्ग, पार्टी, आपसी भेद को सर्वथा भुला करके जो भी भारत के पवित्र नागरिक हैं, वो भारत के सर्वांगीण विकास के लिए एक समर्थ और सशक्त सरकार को चुने, जिन्होंने देश की ज्वलंत समस्याओं का समाधान किया है। नारायण। हाँ जी, अगर बात करें तो कुछ संत खुले मुंह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि राम मंदिर बना है जो कल्पना से बाहर था, कितना उचित मानते हैं? वस्तुतः जो संत होते हैं वे न किसी जाति के होते हैं, न किसी पार्टी के होते हैं और न किसी पंथ के आग्रही होते हैं। वे सत्य के आग्रही होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, देश में जो कार्य भारतीय जनता पार्टी को निमित्त बनाकर भगवान ने किए हैं,
वह कार्य कांग्रेस करती तो क्या संत कांग्रेस की प्रशंसा नहीं करते, अथवा अन्य कोई पार्टी करती तो क्या उसकी प्रशंसा नहीं करते? अवश्य करते। इसलिए ऐसा नहीं है कि संत कोई बीजेपी के पक्षपाती हों। उन्होंने जो कार्य भारतीयता के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, वैदिक सनातन संस्कृति की सुरक्षा के लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक थे और जनता के लिए अपेक्षित थे, वह कार्य करके उन्होंने दिखाया है। इसलिए खुले मन से भारतवर्ष के सभी संत यह चाहते हैं कि सनातन मूल्यों की सुरक्षा करने वाली, गोरक्षा करने वाली, सभी के साथ समान व्यवहार करने वाली, समान नागरिकता को इस धरती पर, भारत की धरती पर स्थापित करने वाली 140 करोड़ देशवासियों के प्रति पूरी तरह न्याय करने वाली एक सशक्त सरकार हो। और वह संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी में यदि दिखाई पड़ रही हैं और उनका पक्ष यदि संत लेते हैं तो अनुचित नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अगर बात करें तो विपक्ष कहता है मंदिर से पेट नहीं पड़ता है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कितना सहमत है? महंगाई केवल इन 10 वर्षों में बढ़ी है क्या? बेरोजगारी केवल इन 10 वर्षों में बढ़ी है क्या? इसके पहले क्या बेरोजगारी नहीं थी? इसके पहले क्या महंगाई नहीं थी? इसके पहले क्या गरीबी नहीं थी? गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से लगातार चल रहा है, लेकिन क्रियात्मक रूप से कहां वह कार्य संभव हो पाया? आपको स्मरण होगा कि उस काल में तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री ने ही कहा था कि यदि हम 1 रुपया विकास के लिए भेजते हैं तो उसमें इतना अंश वो कहां चला जाता है इसको नहीं कहा जा सकता है, उसका इतना अंश ही विकास के कार्य में लगता है। आज पूरा का पूरा पैसा विकास के कार्य में लग रहा है, गरीब के खाते में जा रहा है, गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं, गरीबी की रेखा से भी लोग बाहर आए हैं। बहुत बड़ी संख्या में गरीबों के लिए घर निर्माण हुआ है, उसमें कोई जाति का और किसी धर्म का भेद नहीं रहा है। जो भी सरकार की सहायता के पात्र हैं उनको मिल रही है सरकारी सहायता, आगे भी मिलेगी। तो इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी को दोष देना या वर्तमान शासन को दोष देना मेरे विचार से उचित नहीं है, क्योंकि ये दोष देने वालों को पहले अपने चरित्र के ऊपर देखना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि गारंटी वही दे सकता है जो अत्यंत पुरुषार्थ और आत्मविश्वास से पूरी तरह भरा हुआ हो, कार्य करने की जिसमें क्षमता हो, बिना रुके, बिना थके और बिना झुके, जो देश के हित में अहर्निश कार्य कर सकता हो, उसकी गारंटी पर विश्वास सबको करना चाहिए। क्योंकि हमारे विचार से इस देश के स्वतंत्र होने के बाद मोदी जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया, बिना थके, बिना रुके, बिना झुके, निरंतर वे भारत माता की सेवा में समर्पित भाव से लगे रहे। उन्होंने जो कहा उसको पूरा किया और जो कह रहे हैं उसको भी पूरा करेंगे। भगवान श्री राम, भारत माता, गौ माता, धरती माता उन्हें यह सब करने की सामर्थ्य प्रदान करेगी। और भारतीय मतदाता भी, हमें विश्वास है कि भारत माता के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करते हुए वो भी अपना मत मोदी जी को दे करके और उनके लक्ष्य से भी अधिक उनकी झोली में मत डाल करके और इस राष्ट्र को एक सशक्त और समर्थ राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।